हेलो एंड वेलकम टू एक और एपिसोड ऑफ ESPN क्रिकेट फॉर क्रिकेटबाजी का। और आज जो मेरे साथ शख्स हैं, उनके साथ पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी योदर ट्रॉफी में 2006-07। ईस्ट वर्सेस नॉर्थ का मैच था। जब पहला बॉल जब खेला तभी लग गया था ये स्पेशल है। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तेज आया बॉल और आके हैंडल के पास लगा था। जी हाँ, वही है ईशांत शर्मा। और अब उस 2006-07 से शुरू करके अब ईशांत 97 टेस्ट मैचेस, एक कगार पे हैं आप, एक माइलस्टोन के। तो उसके बारे में बात करेंगे, उस पूरे जर्नी के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले ईशांत, जो पूछना चाहूंगा मैं आपसे वो ये कि शुरू कैसे हुआ क्रिकेट, मतलब आप क्रिकेट का चस्का कब लगा और फास्ट बॉलिंग का चस्का कब लगा? भैया खैर जैसे हर एक इंसान खेलता है पूरे इंडिया में कि आप गली में खेलते हैं, टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हैं, तो वैसे ही खेलना मेरे को लोगों को देख के खेलना शुरू हुआ मैं। फिर उस टाइम पे जब जब सबको बैटिंग करने का शौक होता था तो मैं उस टाइम पे बॉलिंग करता था। और वो जो अंडा होता है प्लास्टिक का, उससे काफी तेज बॉलिंग करता था मैं। तो उससे बॉलिंग करते करते ऐसा शौक लगा कि मेरे को फास्ट बॉलिंग करने का बहुत मन करता था। तो हमारे यहाँ पे वो पूसा इंस्टीट्यूट है, मतलब कि वहाँ हाँ, ठीक है। खेत है, सब कुछ एकदम खाली होता है। कभी पुलिस आती थी, हमको भागना पड़ता था। तो वहां पे भी मैं फास्ट बॉलिंग करता था। तो वो ऐसे करके मेरे को फास्ट बॉलिंग का मतलब एक चस्का आप कह सकते हो कि वो मेरे को उसी टाइम लगा। फिर उसके बाद एक मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि अगर मुझे लगता है कि तेरे पास कुछ स्पेशल है, अगर तू कोई एकेडमी ज्वाइन करेगा तो आई थिंक यू विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन क्रिकेट। तो मेरे को लगा भाई मजाक कर रहा है। उस टाइम तक मैं क्या करता था कि 500 रुपये लेता था, टेनिस बॉल से सिर्फ एक ओवर डालता था और मेरा खर्चा चलता था। मैंने कहा यार ठीक है, इसको बॉलिंग करते रहो और ऐसे चलता रहेगा। तो उसने बोला क्यों अपना टाइम इधर बर्बाद कर रहा है, ऐसे ऐसे करके फिर मैंने क्लब ज्वाइन किया। फिर सर ने मेरे को बोला कि अगर सीरियस क्रिकेट खेलनी है तो ये टेनिस बॉल वाली क्रिकेट बंद करनी पड़ेगी। नहीं, हाँ हाँ भैया अगर थोड़ा बोलो। पीछे जाओ तो टेनिस बॉल से जो आपने शुरू किया था, क्या उसका इफेक्ट अब मिलता है? कभी आपको लगता है कि नहीं शायद वो सही था, क्योंकि टेनिस बॉल से, क्योंकि हल्का बॉल होता है तो आर्म स्पीड बढ़ता है वगैरह वगैरह। कभी आपको लगता है कि टेनिस बॉल से शुरुआत एक तरफ से अच्छा था? बिल्कुल भैया, टेनिस बॉल से जो आपकी स्पीड होती है, जो नेचुरल स्पीड आती है, वो टेनिस बॉल से ही आती है। क्योंकि जब आप टेनिस बॉल से बॉलिंग करते हैं तो आपको, क्योंकि वो बॉल स्विंग नहीं होती जैसे क्रिकेट का बॉल स्विंग होता है या सीम होता है। तो टेनिस बॉल से आप सिर्फ पेस फेंक सकते हैं। तो वो पेस के हिसाब से वो जो आपकी पेस आती है वो सिर्फ टेनिस बॉल में अगर आपकी पेस है तो ही आ सकती है। तो वो टेनिस बॉल से खेलने का मुझे बहुत फायदा पड़ा। इस वजह से मैं क्रिकेट बॉल से जब बॉलिंग करता था तो ऑब्वियसली शुरू में काफी अजीब लगता था, क्योंकि जब मैं नई बॉल से बॉलिंग करता था तो आदत नहीं होती थी। जब मैं पहली बार नेट पे गया तो मैंने एक नई बॉल डाली, दूसरे पोल पे, एक पोल पे नई बॉल स्विंग होके उधर गई। तो फिर बट मेरे सर के साथ जो था कि मेरे सर ने कभी भी वो नहीं खोया, मतलब कोई पेशेंस लूज नहीं किया। उन्होंने बोला ठीक है, ये रॉ है, इसके पास स्पीड है, बट इसको हम प्रैक्टिस कराएंगे, बॉलिंग कराएंगे, मैच कराएंगे। तो ये मेरे सर ने हमेशा एक चीज बोली, कभी अपनी पेस नहीं खोनी। तो क्या? पेस अगर आप खोगे तभी तो फिर आप जल्दी कंट्रोल वाले बॉलर बन जाओगे। तो सर कह रहे पेस करते रहना है, जो आपकी स्पीड है वो स्पीड पे बॉलिंग करते रहना है। धीरे धीरे कंट्रोल अपने आप आएगा। जब तुम बॉलिंग करोगे, नेट में मैच खेलोगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो 2 मैच के बाद अपने आप वो कंट्रोल आ जाता है आपका, अगर आप क्रिकेट बॉल से खेलो। तो वही मेरे साथ हुआ। चलते हैं शुरुआत की तरफ, जब डेब्यू किया आपने। लेकिन ये एक र्यूमर सा है, बताएं र्यूमर है ये, आपसे मैं पूछना चाहूंगा। 2006-07 में साउथ अफ्रीका सीरीज में यू वर पिक्ड, लेकिन समहाउ फिर यू डिड नॉट ट्रैवल। ये सही बात है? हाँ जी, ये सही बात है कि उस टाइम, अब ऑब्वियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को बीसीसीआई से कोई कॉल नहीं आया था उस टाइम। मीडिया में बात अच्छा। चली थी कि दैट ईशांत शर्मा गॉट पिक्ड, ये वो। तो विराट कोहली मेरा रूम पार्टनर था, हम रणजी ट्रॉफी का मैच खेलते राजकोट में। काफी हम्म। फनी इंसिडेंट है ये भी। तो हम रूम पार्टनर थे और मतलब काफी थक गया था, रणजी ट्रॉफी में काफी बॉलिंग हो चुकी थी ऑलरेडी। मेरा डेब्यू सीजन था वो वाला। तो मैं सो रहा था, मतलब शाम को ऐसी नैप ले रहा था, लेटा हुआ थका, बॉलिंग करके आया। तो उसने न्यूज लगाई, कह रहा ओए लंबू उठ, तेरा नाम आ गया, तेरा नाम आ गया। मैंने कहा कहाँ नाम आ गया भाई, क्यों मजे ले रहा, सोने दे, मैं थक गया। कह रहा नहीं भाई, तू इंडिया के लिए खेलेगा, अबे उठ खड़ा हो। मैंने कहा यार मजे मत ले। कह रहा नहीं, देख देख। तो ये वो स्टोरी थी। बट फिर उसके बाद काफी चला ये। बट उसके बाद पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट उसके अगले टूर पे मैं पिक हो गया था बांग्लादेश।
जैसे मैंने कहा कि एक ही साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के बाद आपको ये मौका मिला एंड यू डिड ऑल राइट, यू डिड ऑल राइट। तो क्या कभी कभार आपको लगता है कि शायद एक आधा साल और खेल लेता, थोड़ा सा और डेवलप हो जाता, कभी ऐसा फील हुआ या आपको लगा कि नहीं आप तैयार थे तब इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए? नहीं भैया, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई तेज बॉलिंग करता है डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो राइट। अगर उसने विकेटें भी ली है तो उसको एक साल के बाद डेब्यू करा देना चाहिए, जो मेरे साथ हुआ। मैं आपको बताता हूँ, सबको लगता है कि मैं एक साल के बाद खेल गया, बट मैं एक साल के बाद एक मैच खेला, जो जब मेरा डेब्यू हुआ बांग्लादेश। उसके राइट। बाद मैं इंडिया ए खेला। उसके बाद मैं पूरा साल ट्रेनिंग करी, मैंने मतलब ट्रेनिंग एज इन की प्रैक्टिस करी, बॉलिंग करी। उसके बाद जो अगला सीजन था, मैं पूरा रणजी ट्रॉफी खेला। हम्म। राइट। तो आई ऑलमोस्ट प्लेड 2 सीजन्स ऑफ रणजी ट्रॉफी। राइट, फेयर पॉइंट, फेयर पॉइंट। फिर उसके बाद जाके मैं दोबारा पाकिस्तान के अगेंस्ट दूसरे टेस्ट मैच में खेला, और वो भी टेस्ट सीरीज में। जब मैं खेला कैसे कि पाकिस्तान टेस्ट सीरीज में मेरा नाम आया, बट मैं प्रैक्टिस टीम के साथ करता था, बट मैं डोमेस्टिक मैच खेलता था जाके रणजी ट्रॉफी का। उसके बाद अब थोड़ा करियर की तरफ चलते हैं। ये वो मूवी देखा ना आपने, क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन? हम्म। आपका भी करियर वैसा ही, आई मीन अनबिलीवेबल। जनरली जैसे आपने कहा कि फास्ट बॉलर का होता है कि शुरुआत में क्योंकि आप फास्ट हैं वगैरह, फिर धीरे धीरे टेपर होता है, लेकिन आपका जो सीन है वो उल्टा ही है। मतलब पहले 50 टेस्ट, अगर मैं पहले 50 टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इट वाज ऑल राइट। थोड़ा सा उस फेज की तरफ बात करते हैं। तो वहां पे आपका रोल क्या था? अमूमन लोग क्रिटिसाइज करते हैं बिना ये सोचे समझे कि एक हर एक शख्स का टीम में एक रोल होता है। तो आपका क्या रोल उस पहले पहले फेज में अलग था? आपका कुछ बॉलिंग का रोल टीम के हिसाब से? भैया, रोल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि जब हम इंडिया में खेल रहे थे तो हमारा रोल क्या है, मोस्ट ऑफ द क्रिकेट हम इंडिया में खेलते हैं। राइट। तो आप उस टाइम पे जब आपको बॉलिंग मिलेगी कब, नई बॉल से अगर आपको 4-5 ओवर मिल गए तो मिल गए, वरना रिवर्स स्विंग होती थी तब आप आते थे। राइट। तो उसके बाद ऐसी बहुत कम सीरीज हुई है जिसमें कि मतलब मेरे को जहां तक याद होगा कि हमने काफी लंबी बॉलिंग करी है। अगर आप कंपेयर करें हमारे ओवर्स एज अ फास्ट बॉलर और जो बाहर से टीम आती है उनके फास्ट बॉलर्स के ओवर, तो हमारे ओवर्स कुछ भी नहीं होंगे। तो जब आप बॉलिंग ही नहीं करोगे तो आपको विकेट कैसे मिलेगी? ट्रू। ट्रू। और आप जब बाहर जाते हो तो आपको ज्यादा बॉलिंग करनी पड़ती है। आई ओके। एम नॉट सेइंग दिस इज अगेंस्ट मी और एनीथिंग, बट आई एम सेइंग कि वो हमारा गेम प्लान ही ऐसा होता था। यू वर यंग, ऐसा नहीं कि आप तब 27-28 साल के थे, यू वर इन योर अर्ली 20s, तो जो क्रिटिसिज्म भी जो होता था, हाउ वुड यू टेक दैट? मतलब वो क्रिटिसिज्म को कैसे आप संभालते थे? या इनिशियली यस, 2000 जब 11 से मैं वर्ल्ड कप मेरा मिस हुआ। एक्चुअली वो क्योंकि उस टाइम तक मैं काफी रेगुलर वनडे क्रिकेट भी खेल रहा था, सब कुछ खेल रहा था, बट 2011 में मैं सडनली टीम से ड्रॉप हुआ। उस टाइम मेरे को समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि अगर तो मेरा डेब्यू हुआ होता, ओके ओके, तो ठीक है, मे बी मैं यूज टू होता, बट मेरा डेब्यू इतना अच्छा हुआ, मेरी सीरीज काफी अच्छी गई। ऑस्ट्रेलिया में मैंने काफी अच्छा किया। फिर जब मैं वापस आया, मैंने इंडिया में 2008 में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया दोबारा मैन ऑफ द सीरीज बना। तो उसके बाद एकदम से जब आपका ग्राफ नीचे जाता है तो आपको समझ में नहीं आता कि आपके साथ क्या हो रहा है। और गैरी गैरी कर्स्टन कोच था उस टाइम पे, तो उसने मेरे को बोला कि आर यू ऑल राइट, एंड ही रियलाइज्ड दैट समथिंग इज रॉन्ग विद मी। मैंने कहा हाँ। कह रहा नहीं, तू ठीक नहीं है। मैंने कहा नो, आई एम फाइन। कह रहा आई कांट सी योर स्माइलिंग फेस। तो मैंने क्रिकेट को हमेशा ऐसे लिया कि दैट्स माय लाइफ, राइट। कि राइट। अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो मैं खुश रहूंगा, नहीं होगी तो मैं दुखी रहूंगा। तो मैं पहले ऐसा था। फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ तो उसने मेरे को बताया, सब लोग ने मुझे बोला कि क्रिकेट इज नॉट अ लाइफ, क्रिकेट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो ये जो नेगेटिविटी की बात आपने की जो आपके साथ हुआ है, व्हेन आई थिंक अबाउट, मैं अपने बारे में भी, वो मेरे साथ भी हुआ है। तो हाउ डिड यू गेट आउट ऑफ दैट? जैसे मैं नहीं निकल पाया, आप कैसे निकल पाए? जो आपने कहा कि आप में वो बात थी आप में भी। जो मेरे साथ, मतलब मेरे लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था 2013 था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब हम इंडिया आए, जब ऑस्ट्रेलिया फॉकनर वाला हुआ,
तो Right. वो वाला जो मोमेंट था ना, Hmm. वो एक्चुअली मेरे को ऐसा लगा कि आई बिट्रेड माई सेल्फ, आई बिट्रेड माई कंट्री, सो आई टुक Okay. इट दैट हार्ड. Oh. For 2 3 weeks I didn't even speak to anyone. Hmm. मैंने एक्चुअली वो 2 3 हफ्ते मैं इतना रोया था, आज तक मैं कभी नहीं रोया. Actually, I'm very, very tough. Even my mother said that I've never seen a tougher guy like you. But Hmm. मैं अपनी वाइफ के साथ, ऑब्वियसली वो गर्लफ्रेंड थी मेरी उस टाइम, तो मैंने उसको फोन करके आई क्राइड इन फ्रंट ऑफ लाइक अ किड. Hmm. Okay. तो वो जो दिन था ना, वो दिन ऐसा था, मतलब वो 3 हफ्ते ऐसे थे कि मैं बता नहीं सकता. इट वॉज अ नाइटमेयर. कि मतलब मैं ना सोता था, ना खाता था, कुछ भी नहीं करता था. और I can. वो दिन और वो उस टाइम आप कहीं भी टीवी चलाओ तो आपके बारे में नेगेटिव, और दिमाग खराब हो आदमी का. अभी तो Yeah. हंसी आ रही है, और अभी एक्चुअली मेरे को लगता है कि वो ब्लेसिंग डिसगाइज होती है ना, ये वो थी मेरे साथ. कि आदमी Right. को आदमी का जज्बा दिखाने के लिए एक थप्पड़ बहुत जरूरी है. जब 2013 वाला इंसिडेंट हुआ ना, उसके बाद मेरी लाइफ में जो मेजर चेंज आया, तो मैं आपको मतलब पूरा वो बताता हूँ कैसे हुआ. तो 2013 के बाद चीजें मैं लेने लग गया. उससे पहले जैसे कि अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करी तो आपके Hmm. पास कैसे लोग आएंगे, वो आपको बोलेंगे कि अरे कोई नहीं होता यार, होता रहता है. मैंने कहा नहीं. 2013 के बाद कोई मेरे पास आके ये बोलेगा कि यार कोई नहीं होता रहता है, क्या नहीं भाई, मैंने गलती करी है तो मैंने करी है. इफ आई लूज अ गेम, आई लॉस्ट अ गेम. सो आई स्टार्टेड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई एक्शंस. Wow. Wow. तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आप हर एक मैच ऐसा खेलते हो कि you want to win a game for the team. True. I exactly know आप क्या कह रहे हो, क्योंकि मतलब I went to the same thing कि आपने टीवी खोला तो गालियां पड़ रही है, आपने पेपर खोला तो गालियां पड़ रही हैं, और वो सेल्फ डाउट जो है that is so criminal. मतलब जैसे मैंने कहा, जब तक मैच समझ में आया मेरे, तब तक लेट हो गया था. बट आई एम सो ग्लैड कि कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि पीपल स्टूड बाय यू उस दौरान, पहले 4-5 No doubt. साल के, कि क्योंकि वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग 50-60 टेस्ट मैच के बाद maybe a lot of people would have said नहीं यार कोई दूसरा बॉलर देखो, but I think a lot of people stood by you. ये भी आप मानोगे? I think that's a fair point. I think MS Dhoni is one of them. कि उनको Right. पता था, माई भाई ने हमेशा मेरे को बैक किया है. अगर आप देखो कि वो वाली सीरीज जो हुई थी 50-60 टेस्ट मैच खेलने के बाद भी, ही नेवर सेड कि भाई इसके साथ बस करो या कुछ करो, कुछ मतलब किसी और को ट्राई करते हैं. क्योंकि ऑब्वियसली कि 60 टेस्ट मैच के बाद अगर आपकी एवरेज, और भैया मैं सच बताऊं, आज तक कभी और अभी तक 97 टेस्ट मैच में खेल चुका हूं, मेरे को एवरेज, स्ट्राइक रेट, ये सब चीज समझ ही नहीं आई. Right. और एक्चुअली मैं कभी इन सब चीजों में गया ही नहीं. तो जो चीज मेरे को समझ में ही नहीं आएगी तो मैं उसको कैसे मान लूं. वो तो एक नंबर है. Okay. ठीक है. अब मैं ये बोलता हूँ कि भाई अगर मैं इंडिया में बॉलिंग कर रहा हूँ, आप कैप्टन हो, आपने मुझे बोला है इसी मैं चाहता हूँ तू 20 ओवर में 40 रन देगा. Right. तो और अगर तू विकेट नहीं भी लेगा, वो काम स्पिनर्स करेंगे. Right. तो समझ गया. एक वो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है. हम्म. मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई मेरी एवरेज 37 की है. मेरे को उस टाइम पे मेरे साथ जो हो रहा था वो ये हो रहा था. तो Right. उस टाइम क्या होता था कि मेरा कम्युनिकेशन कैप्टन के साथ है, और ये चीज इसीलिए माई भाई ने मेरे को बैक किया. ससेक्स वाला जो था आपका स्टेंट काउंटी वाला, उसके पहले जैसे आपने कहा कि एक लेंथ वाला, लोग कहते थे कि यार ये लेंथ में बीट तो करता है लेकिन एजेस नहीं मिलता या विकेट पे हिट नहीं करता. दूसरा था कि रिस्ट गिर जाता है, रिस्ट उतना सीधा नहीं. तो ये सब चीजें क्या आपको वक्त मिला, मतलब किस तरीके से, क्योंकि उस लगभग उस सीजन के बाद से या उस काउंटी सीजन के बाद से काफी कुछ चीजें देखने को मिला नहीं है. थोड़ा सा मेरे ख्याल से स्ट्राइड लेंथ भी अलग दिख रहा था, व्हाटएवर.
तो ये सब चीजें क्या उस 2 महीने के दौरान आपने सब चेंजेस किए वगैरह? मेरी क्रिकेट के लिए मेरे को पता था कि आने वाले टाइम पे इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज है, और अगर मैं वो हम्म, खेलूंगा तो हम्म, इट विल हेल्प मी ओनली। सो आई वेंट, आई प्लेड, और एक्चुअली आई जस्ट वेंट देयर एंड वांट टू एंजॉय एंड लर्न कि भाई ऐसा क्या है। लोग बहुत बात करते हैं कि काउंटी क्रिकेट खेलने में क्या होता है। तो मैंने काउंटी क्रिकेट खेली, और उस टाइम जब जेसन गिलेस्पी बॉलिंग मीटिंग करता था, तो उसमें वो जिस तरीके से बात करता था कि कैसे आपको, हम बोलते हैं आगे वाली लेंथ, आगे वाली लेंथ, बट आगे वाली लेंथ क्या होती है? तो हम्म, हमारे यहाँ पे बातें सब करते हैं, उसको हम्म, डिस्क्राइब कैसे आप करते हो वो मैटर है। क्योंकि राइट, अब वहां पे भी बोलते हैं कि आपको आगे वाली लेंथ डालनी है, बट आगे वाली लेंथ होती है कि आपकी बॉल खत्म होनी चाहिए शिन पे, राइट, जब बॉल हम्म, स्पेशली नया हो। राइट, राइट, और जब थोड़ा बॉल स्विंग होना कम हो जाए, तब आपको टॉप ऑफ ऑफ स्टंप वाली बॉलिंग करनी पड़ती है। तो ये इंग्लैंड की लेंथ है, और यही टेस्ट मैच की लेंथ है। तो हमारे यहाँ हम्म, पे बोलते हैं कि आपको आगे वाली लेंथ डालनी है, आगे वाली, आगे वाली, आगे वाली तो फुल बॉल भी होती है जिसपे चौका पड़ जाता है। तो वो राइट। एक जो चीज है, तो वो डिस्क्राइब आप कैसे करते हो चीजों को, वो बहुत ज्यादा मैटर है। तो वो इस तरीके से डिस्क्राइब करता था कि यू अंडरस्टैंड थिंग्स। तो उसने मेरे को बोला, उसने मेरे को समझाया कि कैसे होता है। तो उस टाइम हम काफी, मैंने सिंगल विकेट बॉलिंग करी अपने क्या कहते हैं, सीजन हम्म। स्टार्ट होने से पहले। तो मैंने वहां पे वो सीखा। तो कितना मुश्किल था ये लेंथ चेंज करना, जो आपका जो नेचुरल लेंथ था उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाना, कितना डिफिकल्ट था ये? यार डिफिकल्ट नहीं था, इट वाज जस्ट अ मोम कि मतलब आपके प्रैक्टिस की बात है। सिंपल ओके, चीज है कि आप प्रैक्टिस अगर 2 दिन किसी चीज की करते हो, तो तीसरे दिन आपको आएगी, चाहे वो कोई भी राइट, बॉल हो। अगर आप 2 दिन ओके, यॉर्कर की प्रैक्टिस करोगे, तो तीसरे दिन आपसे यॉर्कर डलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप 2 दिन आगे वाली लेंथ की प्रैक्टिस करोगे, तो तीसरे दिन आपसे डलने शुरू हो जाएगी। तो हमने 2 दिन प्रैक्टिस करी, 3 दिन प्रैक्टिस करी। सुबह आके उसने मेरे को एक ड्रिल बताई थी, वो मैं ड्रिल करता था। तो सिंपल चीज होती थी, और उसके बाद आगे वाली लेंथ परफेक्टली हिट होनी शुरू हो गई। और एक चीज क्या, उस वक्त जब आपका मतलब आईपीएल में उस साल नहीं हुआ, उस साल आप आईपीएल नहीं खेले, क्या कभी ये लगा आपको कि चलो टेस्ट मैच तो खेलो, क्योंकि उस वक्त आप रेगुलर व्हाइट बॉल क्रिकेट में नहीं थे लेकिन टेस्ट मैचेस में थे, तो क्या कभी आपके दिमाग में ये लगा लेट्स फोकस व्हाइट बॉल के कम करते हैं, थोड़ा रेड बॉल पे फोकस ज्यादा करते हैं और ट्राई एंड इम्प्रूव माय रेड बॉल बॉलिंग, ऐसा कभी आपको लगा उस टाइम पे? नहीं भैया, कभी ऐसा लगा ही नहीं मेरे को कि मेरे आई वांट टू गिव अप माय व्हाइट बॉल क्रिकेट। क्योंकि सच बताऊं तो, अब जैसे मैंने कहा कि आप काउंटी में प्रोफेशनल, तो आपको यू हैव टू डू एवरीथिंग हार्ड। तो उधर नई बॉल से भी आपको बॉलिंग करनी पड़ेगी, और वहां स्लॉग्स में भी मैं ही बॉलिंग करता था। राइट, और मैं हम्म, स्लॉग्स में जब 7 मैच में वहां पे 15 विकेट ले सकता हूँ, तो मैं इंटरनेशनल में क्यों ले सकता? तो मैंने कहा ना, वो जो सोच थी, और वहां पे मैंने यॉर्कर भी डाली है, वहां पे मैंने स्लोअर बॉल भी डाली है, सब कुछ किया, और वहां पे ग्राउंड छोटे थे। हाँ, फिर राइट, उसके बाद जब मैं, तो मेरे ख्याल से वो वाला जो कॉन्फिडेंस था, वही मैं लास्ट ईयर आईपीएल में लेके आया। अब आरसीबी के अगेंस्ट मैच था, मेरे को एक ओवर में, सेकंड लास्ट ओवर में, 17वें ओवर में मेरे को 15 रन पड़े। हम्म, क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर आईपीएल की बात है। क्यों? क्योंकि राइट, मैं ये नहीं देख रहा था कि मेरे को क्या बॉल डालने थी। मैं ये देख रहा था कि वो वाली साइड छोटी है, तो ये होगा, तो ये होगा, तो वो होगा। जैसे ही मैंने अपना फोकस उधर से हटा के अपनी बॉलिंग पे लगाया, आप मानोगे मैंने कितने रन का ओवर दिया? 19वां, 4 रन का, और 2 आउट भी कर गया। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, बट प्रेशर क्या है, यही है। प्रेशर आपको सोचने के लिए वो मजबूर कर देता है जो आपको नहीं सोचना। प्रेशर ये करता है कि आपको सोचना है कि भाई अब मेरा काम है बॉलिंग करना, किधर बॉलिंग करना, क्या करना, क्या नहीं करना। हम सोच लेते हैं आउटकम के बारे में, तो हमारे ऊपर आ जाता है प्रेशर। अगर हम हम्म, सोच लें कि हमको क्या काम करना है, क्या नहीं करना, क्या काम करना है, तो आपके ऊपर हम्म। प्रेशर नहीं आएगा। आपके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको क्या करना बेसिकली यू प्लेड अंडर 6 कप्तान, जिसमें से मेजरली दो हैं, एमएसडी और विराट। जब मैं नंबर्स कंपेयर करता हूँ तो देर इज अ डिफरेंस ऑब्वियसली, शुरुआत में एमएसडी थे, बाद में विराट, अभी विराट हैं। तो वो जो डिफरेंस है नंबर्स में आपके, वो काफी हद तक क्या आपकी खुद की मैच्योरिटी ऑब्वियसली, लेकिन साथ में जिस तरीके से
प्लानिंग में भी डिफरेंस या आपका जो रोल वो भी चेंज हुआ है? जैसे आपने कहा एमएसडी के टाइम पे कुछ और रोल था, अभी विराट के अंडर में, या अभी जो सिचुएशन है उसमें रोल आपका अलग है? यार रोल अलग ऐसा नहीं है कि रोल अलग है। एक्चुअली ये एक ऐसी चीज है कि जैसे मैं माही भाई के अंडर खेल रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि आप इंडिया में खेल रहे हो बट आपका बाहर तो वही काम था, बाहर आप ज्यादा ओवर करोगे तो आपको ज्यादा विकेट मिलेगी। तो अभी आप ये देख सकते हो कि विराट की कैप्टनसी में हम लोग ज्यादा अवे टूर करें। राइट, राइट। हमने बहुत कम होम सीरीज खेली है और हम्म। स्पेशली मैंने उसकी उसकी कैप्टनसी के अंदर बहुत कम होम मैचेस खेले हैं। राइट, फेयर पॉइंट, फेयर पॉइंट। क्योंकि अगर आप देखें तो वो 17 का एक एक 1.5 साल था जहाँ पे लगभग 17-18 होम मैचेस थे, उसके बाद अगला साल जो आया वो तीनों बाहर थे। हाँ विच इज फेयर पॉइंट, विच इज अ फेयर पॉइंट। बट मतलब द थिंग इज कि दोनों जिस तरीके से हैंडल किया है दोनों ने आपको, क्या उसमें डिफरेंस है? क्योंकि दोनों अच्छे कप्तान है, आई एम नॉट कंपेयरिंग, मैं आपको ये भी नहीं पूछ रहा कंपैरिजन का, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से आपको हैंडल किया वो अलग था दोनों स्टाइल कप्तानों का। हाँ, बट एक ही चीज थी उनमें, जब जैसे कि काफी गुस्सा आता था, जब पहले मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव था तो माई हम्म। भाई मुझे बोलते थे कि थोड़ा गुस्सा कम कर भाई, बैन हो जाएगा तो बॉलिंग कौन करेगा, ये होगा। विराट के साथ ऐसा नहीं है। वो कहता है बस बैन मत हो, बाकी तो जो मर्जी कर मैं देख लूंगा। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। कि माही भाई ने कभी कुछ कुछ कहा हो आपकी परफॉर्मेंस को लेके या आपकी बॉलिंग के साथ, कभी भी ऐसा कुछ कुछ भी नहीं हुआ। इवन इवन विराट, आई थिंक बेस्ट थिंग अबाउट बोथ ऑफ देम इज कि कभी भी ऐसा उन्होंने आपको फील नहीं कराया कि आप इनसिक्योर हो। बहुत इंपॉर्टेंट है टीम एटमॉस्फेयर, आप जब टीम स्पोर्ट खेलते हो। अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम टेस्ट सीरीज खेल रहे थे, ये राइट। जो बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज थी इंडिया में, उससे पहले। तो उससे पहले मैं सारे टेस्ट मैच बाहर खेला, विकेट ली, सब कुछ हुआ। तो साउथ अफ्रीका ने जो 2 टेस्ट मैच खेला मैंने विकेट नहीं ली, और एक्चुअली उस पर मैंने काफी प्रेशर डाला अपने आप पे कि मैंने अब बाहर विकेट लिया, मुझे भी अभी भी लेनी है इंडिया में भी। तो ही सेड लुक, देयर इज नो नीड टू पैनिक, हर सीरीज में तू परफॉर्म करेगा नहीं भाई, ट्रू। तो चिल कर, ब्रेक ले उसको। मतलब क्योंकि हम बचपन से खेले हैं तो वो मेरी शक्ल देख के बता सकता है कि व्हाट इज हैपनिंग विद मी, क्या रहा है। चिल कर, कुछ भी नहीं हुआ। उसने मेरे को पहले ही बोल दिया था ट्रेनिंग कर, और एक्चुअली आई हैड अ मेजर इशू इन माय एंकल। राइट। तो उसने मेरे को बोला ट्रेनिंग कर, टीम इन्वॉल्वमेंट में रहा। बांग्लादेश के अगेंस्ट 2 टेस्ट मैच है, दोनों तू खेलेगा। ये मत सोचियो कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू नंबर 1 बॉलर है टीम का, तू ही रहेगा। मजे ले, ट्रेनिंग कर, और कुछ स्ट्रेस मत लियो। तो ये एक अच्छी चीज है। तो मतलब उसके साथ तो मैं बात कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि हम बचपन से साथ में खेलते हैं। अब राइट। माही भाई, जब से मैंने डेब्यू किया तब से माही भाई का नाम, बेशक से वो इतने सारे स्टार्स के साथ खेलते बट उनका भी एक अलग नाम है, महेंद्र सिंह धोनी। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो उनसे आप मतलब उनके साथ में क्लोज ही 2012-13 के साथ बाद में होना शुरू हुआ माई भाई के साथ। हम सिर्फ हम्म। ग्राउंड में बात करते थे उससे पहले कि क्या है हम्म। क्या नहीं है, उसके अलावा कभी पर्सनल हमने बात नहीं करी। विराट के साथ ऐसा है कि हम बचपन में खेले हैं, हंसी मजाक, रूम शेयर किया, खाने में, तो एक टोटल डिफरेंट बॉन्डिंग है। तो माही भाई के साथ वो वाली बॉन्डिंग 2012 के बाद आनी बननी शुरू हुई। ओके। तो उससे फैंटास्टिक। बस बहुत कुछ चेंज हुआ। ओके। व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करते हैं। जैसे आपने कहा शुरुआत अच्छा हुआ, बट करियर थोड़ा टॉप स्टार्ट के हिसाब से था। और शुरुआत में जब एक्चुअली, जैसे मैंने एक्सपीरियंस मेरा कहा, मुझे हर समय लगता था कि जो आपका नेचुरल लेंथ उस वक्त था, जो थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ था, वो ज्यादा सूट करता था फॉर व्हाइट बॉल क्रिकेट, करेक्ट? क्योंकि थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ। तो मतलब ये जो स्टॉप स्टार्ट वाला जो किस्सा है रहा है व्हाइट बॉल क्रिकेट का, इसको किस तरीके से देखते हैं? 2012 में मेरी सर्जरी हुई। हाँ। राइट। ठीक है, फिर उसके बाद आई थिंक क्रेडिट गोज टू अगेन माई भाई,
कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो सर्जरी के बाद अगेन ही पिक्ड मी फॉर ओडीआई सीरीज। 2013 के बाद वो इंसिडेंट हुआ, फिर माही भाई ने मेरे को बैक किया। स्ट्रेट आफ्टर दैट सीरीज वी वेंट टू साउथ अफ्रीका। ओके। तो वहां पे मैं पहला वनडे नहीं खेला, बट उसके बाद दोनों वनडे खेला। राइट। तो ये एक चीज होती है कि आपका कैप्टन आप पे इतना ट्रस्ट करता है कि देन अगेन ही बैक्ड यू, राइट। नहीं तो उस ऐसे मूवमेंट के बाद कितने लोगों का करियर खत्म हो जाता। ट्रू। अग्रीड। तो वो उसके बाद उन्होंने मेरे को बैक किया। फिर एक फेज आया था कि जब माई भाई ने मेरे को सीधा बोला था कि अगर इंडिया में वनडे होंगे तो तू नहीं खेलेगा, बाहर तू खेलेगा। ओके। तो गुड। जब उसके बाद फिर वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका इंडिया में आई थी खेलने के लिए। तो उस टाइम माही भाई कैप्टन थे, विराट कैप्टन था, तो विराट से मेरी बात हुई। तो उस टाइम मैंने दोबारा कम बैक किया वनडे क्रिकेट में। तो ही सेड दैट डोंट वरी, यू विल बी पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड कप, सो यू जस्ट स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट। सो एवरीथिंग हैपन, सब कुछ सही हुआ। 2015 में हम टेस्ट मैच खेले थे, वो लास्ट टेस्ट मैच था माही भाई का, और मेरे इंजरी हो गई थी। फिर मेरे को लगा चलो ठीक है कि ये आईटी भी आपका टाइट होता है, रब होती है दोनों, तो नहीं तो ठीक हो जाएगा वर्ल्ड कप के टाइम तक। तो थोड़ा सा ठीक होता गया, बट सडनली एकदम से शार्प पेन आया, मेरा वर्ल्ड कप खत्म हो गया। मतलब वर्ल्ड कप थोड़ा जिंक्स सा है ना, 11, 15, 19। आई मीन ये कि आपके अचीवमेंट के लिस्ट में, टू डू लिस्ट में सबसे ऊपर या ऊपर के करीब है वर्ल्ड कप। ऑब्वियसली भी आई लव टू प्ले वर्ल्ड कप। एक्चुअली आई वांट टू विन अ वर्ल्ड कप। उस टीम में रहना एक टोटली डिफरेंट फीलिंग होगी, क्योंकि मेरे को पता है कि जब हम ये अब जैसे अब ये टेस्ट चैंपियनशिप हम खेल रहे हैं, तो इट्स लाइक अ टेस्ट क्रिकेट की ये वर्ल्ड कप ही है कि आप राइट। ट्रू। खेल रहे हो। अगर तो इसको खेलने के बाद आपको रियलाइज होता है कि ठीक है कि ये लोग कम देखते हैं, बट वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप टोटली डिफरेंट फीलिंग होगी। होपफुली, लेट्स सी। और एक पता नहीं कितने लोग रियलाइज करते हैं कि आप टीम के साथ, इंडियन टीम के साथ 12 साल से हो, 12-13 साल से, और यू सीन एक पूरा ट्रांजिशन, एक पूरा लॉट निकला है, एक नया लॉट आया है। सो हाउ वाज दैट ट्रांजिशन देखना, मतलब जो वो लॉट था, सच भाई, राहुल एंड एवरीवन एल्स, वो लॉट निकलना, फिर अजिंक्य, विराट एंड चेतेश्वर, आप लोग, वो एक पूरा लॉट आना, वो ट्रांजिशन कैसा था? या हाँ, उस टाइम थोड़ा डिफरेंट था कि आप जब मेरा डेब्यू हुआ तब आप स्टार्स के बीच में थे हाँ। कि इतने सारे स्टार हैं। ठीक है, उस टाइम पे सिर्फ खेलते थे और मस्ती किसी से ज्यादा कर नहीं सकते आप। सब मेरे पैर खींचते थे। जूनियर यू मैं भी। ही था उस टाइम पे। यूवी पा, बज्जू पा, वीरू भाई, ये सब मेरे से ही मजे देते थे। उसमें उस टाइम आप कुछ बोल तो सकते नहीं थे। इस टाइम ये है कि जब आप, ठीक है कि अब हम ऐसे भी नहीं है कि हम अपने जूनियर्स के साथ ऑब्वियसली हम मजाक करते हैं, बट जैसे वो मेरे साथ मजाक करते हैं अभी, हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम उनके साथ मजाक कर सकें। नो चांस। सही कह रहे हो, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन शामी, एक चीज शामी ने कहा कि हम मजाक करते हैं, शामी से जब मैं बात कर रहा था, लेकिन ये कहते हैं कि हम मजाक करते हैं, लेकिन हम ये नहीं भूलते दिमाग से कि ईशांत इज वेयर ईशांत इज। क्योंकि जैसे आपने कहा कि जब आप आए थे तब आप एक न्यू कमर थे और वो स्टार्स थे, लेकिन जब ये लोग आए हैं तब आप स्टार थे, और आप स्टार हो रादर, और वो खुश हैं। तो जो आपका रोल है वो भी बदला है विद टाइम, कि अभी आप यू आर अ लीडर, पार्ट ऑफ द लीडरशिप ग्रुप जिसे हम कहते हैं। कोई सीनियर नहीं है हमारी टीम में, जो बेस्ट चीज है कोई जूनियर नहीं है, सब इक्वल ट्रीटेड है। ठीक है, तो वो जब आप इस तरीके से जाते हो और ये तरीके से सोचते हो, तो आपके लिए चीजें बहुत सिंपल हो जाती हैं। तो हम ऐसे घूमते हैं, ऐसे खाना खाते हैं, तो हम ग्राउंड में भी ऐसे ही रहते हैं। 2007-8 की बात कर रहा हूँ, लगभग उस टाइम पे जब आप आए थे। तब अच्छे बोलर्स थे, आई मीन तब जैक था, आरपी, इरफान, श्रीशांत, पीके, और
उस टाइम पे एक वो बैच था जहाँ पे आप आए थे, और इस वक्त एक बैच है, शामी, भूवी, आप, उमेश। डिफरेंस क्या है? मतलब उस टाइम के बैच में और अभी हम कहते हैं कि अमूमन लोग कहते हैं कि ये बेस्ट ग्रुप है फास्ट बॉलर्स का एक साथ में। अच्छे बॉलर्स तब भी थे। तो अगर आपको कंपेयर कंपेयर नहीं, मतलब डिफरेंस अगर निकालना हो उस ग्रुप और इसमें, तो क्या निकालेंगे डिफरेंस? या उस टाइम पे और इस टाइम पे ये था कि स्पेशली मेरे साथ, जो मैं अपनी पर्सनल उसकी बात कर देता हूँ, कि मेरा इनके साथ कम्युनिकेशन ज्यादा बेटर है। ओके। तो वो कम्युनिकेशन की बात होती है, क्यों? क्योंकि जब कम्युनिकेशन आपका बेटर होता है, कि जब आप ग्राउंड में कम्युनिकेट, वो मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन नहीं, वो तो आप काम की बात कर रहे हो। कम्युनिकेशन राइट। बेटर होता है जब आप ग्राउंड के बाहर रहते हो ना, जब आप एक दूसरे के साथ बैठ के बात करते हो लाइफ के बारे में, दूसरी चीजें, तो ट्रस्ट गेन होता है एक दूसरे का उस टाइम। क्योंकि मेरे सामने इतने बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े स्टार थे, तो मेरे को बात करने में भी डर लगता। ओके। ऑल्दो कि कभी भी जैक ने मेरे को ऐसा नहीं बोला कि मैं तेरे को ये नहीं बताऊंगा, कि आज मैं जो भी हूँ, मैं खुला बोलता हूँ कि जैक की वजह से हूँ, कि जैक ने जो मुझे रिवर्स स्विंग के बारे में बताया या नई बॉल के बारे में बताया, जो भी कुछ बताया जैक ने बताया। बट कभी भी जैक के साथ में ऐसा नहीं रहा कि वो मुझे ऐसा बोलेंगे कि ऑफ सी, और वो मतलब ग्राउंड के बाहर हमारी इतनी ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं है। हाँ, क्योंकि अब फेयर वो इनफ। टोटली डिफरेंट है और मैं तो थोड़ा डिफरेंट आदमी हूँ। फेयर इनफ। ठीक है। ओके। एक बात बताएं। ओके, आप हो, I mean, आप 97 टेस्ट मैचेस खेल चुके हो, लेकिन आप दूसरी तरफ 32 साल के ही हो, राइट? तो ईशांत शर्मा मेंटली और फिजिकली इस 32 साल का है या 97 मैचेस का ये फिजिकली श्योर तो मैं 97 से ज्यादा ही हूँ। क्योंकि इतनी ज्यादा बॉलिंग कर ली है। है? और अभी अब मेंटली भी एक्चुअली मैं 32 से ज्यादा का ही हो चुका हूँ। चलो मेरी ठीक है, बीवी वो मुझे ठीक है, प्लस माइनस चलता मेरी मेरी बीवी मुझे बुढ़ा बोलती है। तो है। और माई भाई का भी मैसेज आता है तो भी मुझे बोलते हैं बुड्ढे क्या कर रहा है। तो मैंने कहा माई भाई मैं 32 साल का हूँ। कह रहे तेरी एज 32 है बट तेरा शरीर 52 साल का है बेटा। तो राइट। तो यही है। बट ठीक है, इंजॉय करता हूँ, कोशिश करता हूँ जितना ज्यादा खेल सकूँ, जितना ज्यादा फिट रह सकूँ। फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर मी। आपने कहा आप नंबर्स नहीं देखते, स्टैट्स नहीं देखते, बट 100 होता है, राइट? 97, 3 टेस्ट नहीं मैच भैया, जीता आपको नहीं? मैं बताऊं, जस्ट सुनो मेरी बात। ऑस्ट्रेलिया में सब लोग बैठे, कह रहे तेरे कितने टेस्ट पिच हो गए? मैंने कहा मेरे 93 हुए थे। कह रहे बस 93, 4 इधर 97, 98, 99। बट तुझे 1 साल वेट करना पड़ेगा उसके लिए, 100 के लिए ऑस्ट्रेलिया में दोबारा होंगे। भैया मेरे 97 हुए, 99 नहीं हुए। तो एक एक टेस्ट मैच लेके चलो। ओके, तो मतलब वो दिमाग ऑस्ट्रेलिया में में तो मैंने आता 4 होगा के बजाय नंबर। 3 खेला। भैया बिल्कुल भी नहीं आता। रियली? मैं वो बिल्कुल नहीं सोचता कि भाई मेरे 97 हो गए, 98 हो गए, 99 हो गए। भैया मैं सच बता रहा हूँ, नंबर्स बिल्कुल भी नहीं सोचता मैं। और यह भी नहीं पहले से ही, कि मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि भाई मैं जितना परफॉर्म कर सकूं, टीम को मैच जिता सकूं, उतना अच्छा है। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट भी पिछले साल तक आप खेल रहे हो, आप जब भी मौका मिलता है यू गो एंड प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। नेक्स्ट लॉट जो आ रहा है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ खासकर फास्ट बॉलर्स जो अच्छे आपको लगते हैं कि अगले एक आधा साल में निकल के आएंगे बाहर? आ, देखो बुमराह तो सीनियर हो जाएगा उन सबका जब तक। हाँ। बुमराह, नवदीप सैनी इज गुड नवदीप इज गुड, फॉर टेस्ट राइट? क्रिकेट। वो प्रसिद्ध कृष्णन, ही इज फ्रॉम हाँ, कर्नाटका। कर्नाटका, राइट। आई थिंक ही विल हैव लॉट्स ऑफ विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। अच्छा, ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि जब मैं डोमेस्टिक क्रिकेट देखता हूँ, हालांकि अभी हम कहते हैं कि व्हाइट बॉल क्रिकेट, लेकिन आपको नहीं लगता कि ज्यादातर जो बॉलर्स हैं अभी एरिया में,
वो ज्यादातर अच्छे रेड बॉल बॉलर्स हैं। इवन मोहम्मद सिराज अगर मैं उठा लूं, नवदीप सैनी देख लूं, प्रसिद्ध कृष्णा देख लूं, डोंट यू थिंक थोड़ा सा मतलब इट इज गुड इन अ वे, बट आपको ये लगता है कि वो ज्यादा थोड़ा सा आयरॉनिक है कि यू नो दे आर बेटर रेड बॉल बॉलर्स? भैया सिराज डेफिनेटली बेटर रेड बॉल बॉलर, क्योंकि अगर आप देखो तो उसने बीच में जब उसका डोमेस्टिक सीजन हुआ था उसने काफी इंडिया ए के लिए परफॉर्म किया था। उसके ऊपर ऐसा लगता है कि जैसे उसको बेस क्रिकेट कुछ लगती नहीं। अभी हमारा हैदराबाद से रणजी ट्रॉफी का मैच हुआ था, वो आराम से आ रहा था, स्विंग करा रहा था, नया बॉल पुराना बॉल आके जगह पे डाल रहा था, ये कर रहा था। तो मतलब ऑब्वियसली कि आप खेल खेल के पक जाते हो और इजी हो जाता है चीजें आपके लिए। इसलिए मैं कहता राइट। हूँ कि अगर आप पहले 2 सीजन के अंदर अगर आपका डेब्यू हो जाए इंडिया के लिए, इफ यू आर बॉलिंग फास्ट एंड टेकिंग विकेट, देन यू हैव दैट मोटिवेशन टू कीप ऑन गोइंग। राइट। राइट। नवदीप सैनी राइट। जब आया था तब वो भी रॉ था, वो रॉ था, तेज उस टाइम नहीं डालता था, वो बाद में ज्यादा तेज हुआ। ईशांत, इट वाज एब्सोल्युटली फैबुलस, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और इट्स रिफ्रेशिंग यार, इट्स एब्सोल्युटली रिफ्रेशिंग आपसे बात करके, बहुत कुछ जानने को मिला। स्टे दिस वे एज यू आर। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, enjoyed a lot। किसी के साथ एक्चुअली you share your feelings and everything, so thank you for that।